स्टूडेंट्स, आज आपकी फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट में इंडियन थिंकर गिज्जू भाई पर अपना लेक्चर मैं प्रस्तुत करूंगी। गिज्जू भाई, सबसे पहले तो आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। गिरिजा शंकर बधिका। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 में हुआ और इन्होंने अपना पहले जो कार्य था वकालत का, उसको छोड़कर शिक्षा के कार्य क्षेत्र को अपनाया और इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। बच्चों को लेकर के ना, छोटे बच्चों की प्री प्राइमरी एजुकेशन पर इन्होंने फोकस करते हुए बाल केंद्रित शिक्षा पर इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और इस पर आप लोगों का कभी कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। इन्होंने एक जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी टाइप की एजुकेशन सिस्टम कि बस बच्चे को हमें दंड के आधार पर शिक्षा देनी है या रटे रटाए रटाफिकेशन के आधार पर शिक्षा देनी है, उन सब चीज़ों का इन्होंने बहुत विरोध किया और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर बात करी जहाँ पर बच्चों के मन के भाव को समझते हुए उन्हें शिक्षा दी जाए। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि केवल बच्चा एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर ले, उसे एक पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाए। वो उस शिक्षा के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए जो केवल एग्ज़ाम बेस्ड हो, सर्टिफिकेट बेस्ड हो। हमको एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था देनी है जिसमें हम बच्चों को उनके अकॉर्डिंगली, उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर उनको समझ सकें, उनको ज्ञानार्जन कर सकें। साथ ही इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, कैसे अपने शिक्षण कार्यक्रम को रुचिकर बनाएं जिससे बच्चे उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हों। गिज्जू भाई ने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं और उन बहुत सारी किताबों में कुछ किताबें इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि इनकी किताबों के कुछ नाम मैं बताती हूँ। कुछ तो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, प्राथमिक शाला में शिक्षण और दिवा स्वप्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण और दिवा स्वप्न। ये तो इनकी कुछ वैसी बुक्स हैं जिसमें इन्होंने एक टीचर का, जो ये दिवा स्वप्न इनकी किताब है, इसमें एग्जैक्टली गिज्जू भाई ने एक जो टीचर है उसने अपने उसको लिखा हुआ है कि किस तरह से वो फेस करता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में। तो एक तरह से एक शिक्षक की झांकी है, एक शिक्षक कैसे एजुकेशन सिस्टम में इंटर करने के बाद में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और किस तरह से वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता है। और जो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण है, उसमें किस तरह से पढ़ाया जाए, भाषा की शिक्षा कैसे दी जाए, इस पर बहुत जोर दिया है कि बच्चों को पहले पढ़ाना सिखाया जाए, बाद में उन्हें लिखना बताया जाए, उनकी राइटिंग को सुधारने की कोशिश कैसे की जाए। इस तरह की इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कुछ इनकी स्टोरी बुक्स हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जैसे मेढक की शादी, भूत का भाई, नानी के घर जाने दो, कानी गौरैया, बिल्ली के गले में घंटियाँ। ये इनकी कुछ ऐसी फ़नी बुक्स हैं। इन्होंने करीबन 223 पुस्तकें लिखी हैं जो ये स्टोरी टेलिंग टाइप की हैं, जिसमें ये इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाने के लिए बात करते हैं कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के माध्यम से उनको हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से इनकी दिवा स्वप्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। फ़िलोसॉफ़िकल थॉट की बात करें तो गिज्जू भाई भी ईश्वर को मानते हैं। जैसे कि आप जानते हो, जब भी हम फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, दार्शनिक दर्शन की बात करते हैं, तो हम उसकी मेटाफिजिक्स की, एपिस्टेमोलॉजी की, एक्सियोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम मेटाफिजिक्स की बात करें तो वो ईश्वर को मानने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि गॉड जो है वो पूरे एक यूनिवर्स का मेकर एंड डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, वो धर्म को भी मानते हैं और कहीं ना कहीं नैतिकता की बात करते हैं कि बच्चों के अंदर एजुकेशन के माध्यम से उनके अंदर कहीं ना कहीं
बेसिस ऑफ मॉरलिटी का एक फंडा होना चाहिए। हमारे अंदर आदर्शवाद की वो सब चीज़ें होनी चाहिए, दूसरों का सम्मान करना और रिस्पेक्ट पे करना, ये ऐसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो बच्चों के अंदर ये सारे मोरल कैरेक्टर को डेवलप करता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा क्या है ना। इसमें हम डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन कोई ना कोई देते हैं, जैसे कि अभी तक पॉइंट्स में चलता है आपका। तो गिज्जू भाई ने एक ही डेफिनेशन इन सिंपल वे में कही है कि वो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का, बालक का ऑल ओवर डेवलपमेंट, ठीक है ना, जिसमें आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट ऑटोमेटिक उसमें हो जाते हैं। ट्रू एजुकेशन इज दैट विच अफेक्ट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ गिज्जू भाई में उन्होंने जो बेसिक अपने फंडा रखे हुए हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम फॉर चाइल्ड, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड एक्सप्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग। इसमें ये जो इतने सारे इन्होंने बताए हुए हैं, इनका मेन थीम है कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर स्वतंत्रता के साथ उसको हम कितनी फ्रीडम दें, कैसे वो बच्चे के अंदर ये सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ें डेवलप हों कि वो दूसरों का आदर कर सके, उसमें खुद सेल्फ डिपेंडेंसी, उसके अंदर खुद कुछ करने की क्षमताएं कैसे हम बढ़ाएं, कैसे वो चीज़ों को अच्छे से देख सकता है, अपने में स्वअनुशासित होकर रहने की भावना पैदा करना, है ना। और वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, उसमें क्रिएटिविटी क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी गुण हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टैलेंट हैं, उनका कहीं ना कहीं एक तरह से सामने निकल के आए और उसको एक तरीके से कैसे सेंस ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से वो अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करें। इसमें बहुत सारे ऐसे कोटेशंस भी हैं जिसमें ये कह रहे हैं, जैसे कि सेल्फ डिपेंडेंस को लेकर के, वी शुड हेल्प चिल्ड्रन इन रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, पिकिंग अप समथिंग, टाकिंग आउट क्लॉथ्स, बाथिंग, वियरिंग क्लॉथ्स। इस तरह से कैसे उसको हम खुद अपने काम करने की एक तरीके से उसको एक शिक्षा देते हैं, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे बच्चों के अंदर अपने अनुशासन में रहने की भावना आनी चाहिए। चाइल्ड एक्सप्रेशन की बात करें तो उसके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है, चाहे वो कुछ भी, जैसे होता है ना कि हम लोग यहाँ पे आपके कार्यक्रम कराते हैं कि इसमें ये डांस है, इसमें ये स्पीच है, इसमें ये ड्रामा है, ये स्टोरी है, तो उसमें बच्चे के अपने अपने टैलेंट सामने आते हैं। अगर हम सेंस ट्रेनिंग की बात करें तो सेंस ट्रेनिंग में गिज्जू भाई का कहना है कि हम उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उसको किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को, क्षमताओं को पहचानना है और कैसे उन पर कमांड करनी है, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन वो जो आगे वर्ड जुड़ गया है वो गलती से जुड़ गया है, आप लोग केवल एम्स ऑफ एजुकेशन तक ही समझिएगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट का एक डेवलपमेंट होता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए अपना पूरा मेंटल ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपने काम को करने के लिए अपने मानसिक क्षमताओं का, अपने शारीरिक क्षमताओं का, है ना, कल्चरल डेवलपमेंट यानी सांस्कृतिक सद्भावना, सामाजिक रूप से उनका सोसाइटी के साथ में एक एडजस्टमेंट होना, ये हमारे सारे एम्स ऑफ एजुकेशन एज अ कॉमन भी होते हैं और वो हम किसी भी थिंकर के बेस पे लेते हैं तो हमारे ये सारे एम्स ऑफ एजुकेशन कवर ही हो जाते हैं। इसके अलावा मोरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप क्वालिटीज़। करिकुलम को लेकर के मैंने आपको बताया कि इन्होंने सबसे पहले अपने इसमें जो पाठ्यक्रम रखा हुआ है उसमें इसकी बात कही हुई है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो रुचिकर हो, एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, और उसको पूरा प्रॉपर एक मोरल सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे के अंदर ऐसी चीज़ें हम पढ़ाएं जिनसे उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके एथिक्स हैं वो मजबूत बने, उनके अंदर चीज़ों के प्रति सद्भावना हो,
राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। तो उन्होंने अपने जो करिकुलम लिया है बेसिक, क्योंकि वो प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो 1 to 5th वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने करिकुलम में स्टोरीज़ भी डालना चाहते हैं। बच्चों को बहुत भारी भरकम पाठ्यक्रम का बोझा नहीं लादना देना चाहते हैं। वो भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से राइटिंग स्किल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो उन सारी विधियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो चीज़ों को मतलब अपने पाठ्यक्रम में एक तरीके से उन्होंने रिलीजन को भी लिया है, और उन्होंने उपनिषद, वेद, धर्म, पुराण, इसकी शिक्षा पर भी बल दिया है। खेल और खेल कूद पर भी प्राथमिकता दी जाए, है ना। हमारा देश का क्या इतिहास है, क्या गणित है, क्या कविताएं हैं, क्या, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। यानी कुल मिला के उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में सारी डायमेंशंस को कवर किया है। मेथड ऑफ टीचिंग में मदर टंग में हो, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ म्यूज़िक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ड्राइंग, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। मेथड ऑफ टीचिंग से यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने दरअसल मॉन्टेसरी मेथड, जिसमें जो गणित शिक्षण के लिए है, और जैसे फ्रॉबेल की उससे बहुत प्रभावित थे, तो फ्रॉबेल की उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इन्होंने मॉन्टेसरी मेथड को गणित शिक्षण के शिक्षा दी जाए, ये बात बोली हुई है, और पढ़ाते वक्त किस तरह ग्लोब दिखा के, मानचित्र दिखा के बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए लालायित हों, उन्हें वो पढ़ाई बोझ ना लगे। डिसिप्लिन की बात करें, या स्कूल कैसा होना चाहिए, एक दक्षिणाभिमूर्ति भवन की स्थापना की है। एक ये संस्था है जहाँ पर उन्होंने एक बाल मंदिर का निर्माण किया, और ये उन्होंने बोला भी है कि बाल देवो भव। तो जो टेम्पल ऑफ चिल्ड्रन है, वहाँ पर वो बच्चों को एज अ गॉड की तरह समझते हैं, और वहाँ पर उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था की हुई है उसमें ये इन्होंने बहुत अच्छा जो बनाया हुआ है पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर बच्चे की पूरी क्रिएटिविटी खुल के सामने आती, इसीलिए इनको बालकों का गांधी भी कहा गया है। ये एग्जैक्टली जो भावनगर में एक गुजरात में एक ये जगह है जहाँ पर ये संस्था स्थापित है, जिसको दक्षिणाभिमूर्ति विद्यार्थी भवन के नाम से इन्होंने बनाया, और यहाँ पर सब तरह के उन्होंने अपने एक प्रयोग किए, और इसमें उन्होंने बेसिकली छोटे बच्चों के लिए 2.5 वर्ष की आयु से 6 वर्ष के बालकों को किस तरह शिक्षा दी जाए, इस पर बात की है। टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम में टीचर की अपनी एक निश्चित लिमिट है कि वो पढ़ाने के कार्यक्रम के सिवा बच्चों को और भी बहुत सारी चीज़ों का विकास करता है। तो बच्चे की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर टीचर की बहुत बड़े रोल हैं कि वो बच्चों को पढ़ाते वक्त उनके साथ में स्टोरीज़ के माध्यम से उनको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने की कोशिश करे, और साथ ही पढ़ाने के वक्त में वो अगर ग्लोब लेके, मानचित्र लेके, कोई चार्ट लेके उनको पढ़ाने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए बहुत ही बेहतर होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, टीचर के प्रति आदर भाव रखने वाले होने चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होने चाहिए, और अपने ऊपर विश्वास करने वाले और क्रिएटिव स्टूडेंट्स होने चाहिए। गिज्जू भाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गिज्जू भाई ने पूरी शिक्षा जो पूरा अपना एजुकेशन सिस्टम पे बात की है वो बाल केंद्रित शिक्षा पे बात की है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में उनकी जो दक्षिणाभिमूर्ति भवन में जो बाल भवन उन्होंने बनाया है, बाल देवो भव की बात करी है, उसका मकसद यही है कि टीचर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेक्षण विधि से, प्रयोग विधि से, आत्मनिरीक्षण विधि से, मनोविश्लेषण विधि से, इन विधियों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। तो उनका सारा काम जो है वो एग्जैक्टली छोटे बच्चों पर था, है ना। वो ये कहते हैं कि मतलब बच्चों के ऊपर कोई दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं रूसों से प्रभावित थे, तो उन्होंने प्रकृति की और लौटो की बात का भी समर्थन किया है कि हाँ, जैसे रूसों ने एमिल की एक बुक लिखी हुई है, तो वो प्रकृति की ओर लौटो इसकी बात करते हैं। तो वो एजुकेशन को एग्जैक्टली एक प्रकृति के एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में एक अच्छे से पढ़ने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का पढ़ने में मन भी लग सके
और उनका जो पूरा कंट्रीब्यूशन था तो वो एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी है। इन्होंने जो कुछ भी काम किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इन्होंने अपने उन जो बालक को समझिए, है ना, अंडरस्टैंड द चाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि उसकी मनोवृत्तियों को समझें, है ना, उसके अंदर उत्सुकता हो, उसके अंदर उसका द्वंद्व ख़त्म किया जाए, उसकी रचनात्मक क्रियाविधि को देखा जाए, है ना। और वो ये भी कहते हैं कि बच्चों को उन विद्यालय में आने पर उनके नाम से उनका स्वागत करें। तो जो एक टीचर की बहुत सारी खूबियाँ इन्होंने बताई हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, उसके माध्यम से इनका बहुत बड़ा रोल है। और इनका रोल यहाँ पे हम आपको सम अप करते हैं कि क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि गिज्जू भाई का बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या कॉन्सेप्ट है। आप उसको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।